डॉक्टर बिल्किस, क्योंकि आप यहाँ पर आ चुके हैं, हम चाह रहे थे कि हमने गुज़श्ता रोज़ भी बात की थी ग्लैंड्स से मुतालिक डिफरेंट हार्मोन्स, यस, उनकी सेक्रीशन और उसके अलावा इम्बैलेंस ऑफ दिस, तो क्या क्या किया जाए इन किचन? सबसे पहले किचन टिप जो है वो अगर हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए है तो वो अदरक है। ओके, सही है, क्योंकि अदरक क्या करता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है। तो आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए सबसे बेस्ट है अदरक का कहवा बना के पिए। चाहे आप ग्रीन टी में डाल के पीना चाहें, चाहे आप ब्लैक टी बना के पीना चाहें, बट लेकिन मिल्क नहीं होना चाहिए। सही। और शुगर, वाइट शुगर नहीं होना चाहिए, ब्राउन शुगर। तो इससे जो है आप हार्मोन्स को बैलेंस रखने में, मेंटेनेंस में आपकी मदद कर सकती है। दूसरी टिप है वो है भी किचन से है, वो है लहसुन। मगर देसी लहसुन जो है उसको भी आपने क्या करना है, सिर्फ एक जवा लहसुन लेकर चॉप करना है, शहद में मिक्स करना है। और अगर आप कोई अद्वियात नहीं लेते सुबह, तो फिर आपने वो लहसुन जो है शहद वाला लेना है। मगर कौन लोग नहीं लेंगे, याद रखिएगा, जिनको अल्सर है, जिनको मैदे की तकलीफ है, जिनको भूख का दर्द होता है, जैसे ही भूख लगती है दर्द शदीद बढ़ता है, वो दर्द आगे से पीछे जाता है, तो ये खाली पेट वो नहीं ले सकते। हालांकि यही लहसुन उनको सही करने में मदद फराहम करेगा, लेकिन खाली पेट नहीं लेना, वो आधे जवे से स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। सही। अब कुछ आप में बना के बता रही हैं? बिल्कुल मैं बता रही हूँ। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ है ज़ीरा, सौंठ और दालचीनी। ये तीनों चीज़ें भी अगर आप पीस कर रख लें, और आप चाहते हैं कि ये मैं दोनों के लिए बता रही, मेल फीमेल दोनों के लिए बता रही। ये जनरली आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखता है इन ब्लड स्ट्रीम? जी, मगर जिनको अगेन जो चीज़ें हार्मोन्स को बैलेंस रखता है, तो हमारे यहाँ जो है ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो उसमें भी याद रखिएगा कि आपको सफ़ेद ज़ीरा नहीं खाना, आपको मेथी दाना नहीं खाना, आपको भुट्टे नहीं खाना। ये चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग होती है। और ख़वातीन, और आपको अलसी नहीं खाना। दूसरे लोग खा सकते हैं, मगर आप देखें जब आपको बीमारी होती है तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि ये पूरा महीना इसी का है, तो मैंने कहा अवेयरनेस दे दो। बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि क्या होता है, जो हार्मोन्स बनाने वाली चीज़ें हैं तो वो जो है आपने नहीं खाना है, क्योंकि इसमें कुदरती हार्मोन्स तो पाए जाते हैं ना। तो हम ये कहते हैं ग़िज़ा से कुछ नहीं होता, तो ग़िज़ा ही तो आपका इलाज होता है। तो प्लीज़ जिनको अगर ये है और वो ट्रीटमेंट पे है, तो आपने कोकोनट ऑयल भी नहीं लेना। ये सारी चीज़ें जो हार्मोन्स के लिए अच्छी है वो उनको नहीं लेना। मगर दूसरे लोग जो चाहते हैं कि उनके हार्मोन्स हमेशा सही रहे और मतलब कि जैसे मेनोपॉज में ना जाए, तो वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना है, बहुत आसान है। आपने लेना है काला ज़ीरा, यहाँ पे सौंठ पाउडर है, ये सारे हम वज़न आप ले लें। ठीक है, और आपने लेना है दालचीनी। ये तीनों चीज़ें हम वज़न से मुराद है कि जैसे अगर आपने 50-50 ग्राम लिया तो ये सारे 50-50 ग्राम। इसमें दो चीज़ें और मिलाएंगे। अच्छा, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये फर्टिलिटी बूस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पापा, ये दालचीनी का पाउडर ही लेना है या हम वो दूसरे भी जो साबुत आप लेके सब मिक्स करके पीस लें? वो पाउडर पे ज़्यादा बेहतर है। जो भी करना है आप वो कर लें। ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें मिलानी है। इसमें मिलाना है अज़गन नागोरी और इसमें सफ़ेद मौसली। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। इन दोनों को आपने मिक्स करना है। ये भी आपने हम वज़न लेना है। ये 5 चीज़ें आपने हम वज़न ली, पीसा, पाउडर बनाया, आपका पाउडर तैयार हो गया। आप जो चाहते हैं कि जैसे इनफर्टिलिटी है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक, इनको पीस के पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद अब ये आपके एज और आपकी वेट के हिसाब से आपको लेना है। इसमें ये चीज़ें ज़्यादा। अब जैसे मेरी एज है 28, मैं मिसाल दे रही हूँ, मैं मिसाल दे रही हूँ, और मेरा वेट है 49, तो मैं फिर किस तरह से कर सकती हूँ? जी, वेट तो हमें सही बता दिया। हाँ। नहीं, ये ऐसे अच्छा, देखिए वेट के हिसाब से 55 के नीचे जो है वो 1/4 टीस्पून तक लें। ओके। चाहे तो इसको माजून बनाने के लिए इसमें शहद मिलाकर भी रख सकते हैं। कोई वो नहीं कि आपकी मर्जी आप किस तरह करें। अब आपकी अगर आपका वेट 55 प्लस है तो वो 1/2 टीस्पून तक आप लें, और अगर 65 से ऊपर है तो फिर आपको 1 टीस्पून तक लेना है।
और इससे अगर ऊपर है तो प्लीज अपना वेट कम करें। फिर आप एज तो आप कम कर नहीं सकते। वेट कम करने के बाद आप हाँ। ठीक है डॉक्टर बिल्किस साहब, ये जी। देखें जनरली लड़कियां अपना वो छुपाती हैं, कम बताती हैं, उन्होंने ज्यादा बताई है। इतनी ज्यादा बताई है उन्होंने। और अदरक का इस्तेमाल मेल फीमेल जेंडर दोनों करें तो ये बहुत अच्छा होता है। अदरक का इस्तेमाल करें, लहसुन का इस्तेमाल करें, जो चीज़ें। और दूसरी बात है कि इनके साथ नेचुरोपैथी में मैं आपको बताऊं, जो मैं आसान कर देती हूँ, जो अल्लाह ने बनाई है सारी चीज़ें खाएं, जो इंसान ने बनाई है सब छोड़ दें। तो इससे आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि सब पूछते क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो फिर ये चीज़ें, अगर देखिए आपको थायराइड है तो हमारे यहाँ यही नहीं पता, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो आपको पता है आपको पत्तों वाली कोई चीज़ें नहीं खानी, आपको बंद गोभी भी नहीं खानी। और हम बंद गोभी का इस्तेमाल बेदरीग करते हैं कि हमारा वेट कम होगा। और थायराइड पेशेंट अगर बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको बजाय फ़ायदा देने के आपको नुकसान दे सकते। डॉक्टर बिल्किस साहब का गलास थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बहुत खराब है। मैं इसके लिए खुद क्या टोटका कर रही हैं आप? मैं वो ऑन एयर नहीं बता सकती। क्यों? बताएं। ये देखिए, अच्छा जो टोटका खुद कर रही है वो अंदर बता नहीं। डॉक्टर बिल्किस दैट्स वेरी बैड, प्लीज डू शेयर दैट। मुझे इजाजत दे दो तो मैं बता प्लीज डॉक्टर ईसा बताइए खुद टोटका कौन सा कर रही हैं? बता दें। बताएं। नहीं बता सकते। नहीं बताएं, ये तो आज हम पूछ के रहेंगे। टोटके बताने वाली खुद कौन सा टोटका कर रही ये है? जड़ी बूटी मुश्किल से मिली है भाई। अच्छा। बस मत पूछिए प्लीज आप। बताएं कि कौन सी जड़ी बूटी से बहुत मुश्किल से मिली है? नहीं, वो मैंने क्या किया था, खशखाश को उबाल के बहुत अच्छी तरीके से वो पिया था ताकि गला थोड़ा थोड़ा सेट हो जाए और आप बोल दें, ठीक। अच्छा, यानी ये इस शो के लिए आपने स्पेशली टोटका किया है, तो बता क्यों नहीं रही है? तो हमें कभी ऐसा करना पड़ जाएगा डॉक्टर बिल्किस? हाँ, अगर ऐसा हो कि बिल्कुल मतलब कि आपकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो और आप बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हो, गला बिल्कुल बंद हो, तो आप घर से 1 चम्मच खशखाश लेके 2 ग्लास पानी में पहले तो उसको सोख करके रख दें। उसके बाद उसको इतना पकाएं कि वो 1 कप रह जाए, तो उसमें अदरक डालकर थोड़ा सा लौंग का पाउडर डाल के पी लीजिए। चलो, ठीक है, ये भी शेयर करिए, ठीक। हमारा ये अगला कोई टोटका जड़ी क्या बूटी होगा? है जो कि इन्होंने छुपा ली है, बता नहीं रहे डॉक्टर ईसा। ऐसा है डॉक्टर साहब? कमाल है बल्किस बाजी। कोई बात है जो छुपाई जा छुपाई रही जा है। रही है, जिसकी